नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पशुवध को लेकर 4 लेन पर चक्का जाम, पोल्ट्री फार्म संचालक गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। सहस्त्रधारा अभिषेक के साथ विदा हुए विघ्नहर्ता, लौटते समय ट्रॉली पलटी, 28 घायल। और समापना पर्व पर दिगंबर समाज का चल समारोह, श्राद्ध हुए शुरू। जिले के ग्राम नगरा में मंगलवार सुबह एक मवेशी की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में आए दिन गोवध किया जाता है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स और अधिकारियों ने मोर्चा संभाल स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। मंगलवार सुबह ग्राम नगरा के समीप एक बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में 5 गोवंश को वध के लिए लाए जाने की सूचना पर ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने तीखे शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाते हुए सनौदा फंटा 4 लेन पर चक्का जाम शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण हाथों में लकड़ियां लिए प्रदर्शन करने लगे। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुए चक्का जाम और भारी तादाद में आक्रोशित ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के पहुंचने की खबर पर प्रशासन तुरंत हरकत में आया। रतलाम से एसडीएम सुनील कुमार झा, तहसीलदार वीरेंद्र कटारे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कंट्रोल रूम से वज्रवाहन एवं पुलिस फोर्स बुलवाया। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में गोवध किए जाने की जानकारी देते हुए संबंधित के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की, जिस पर एसडीएम ने उन्हें आश्वस्त किया। लगभग 25 मिनट तक प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच चर्चा उपरांत चक्का जाम समाप्त हुआ। इस दौरान 4 लेन पर दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। प्रशासनिक दल ने बंद पड़े समीपस्थ ग्राम शिवखेड़ी पोल्ट्री फार्म पर जब जांच की तो वहां से मांस के टुकड़े, पशु सिंग जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। एसडीएम श्री झा के अनुसार संचालक राशिद खान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी बाबू कसाई और उसके पुत्र की तलाश जारी है। 2 अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिंदू संगठन पदाधिकारी संजय टांग का कहना था, इस स्थान पर आए दिन गोवध होता है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। इसी के विरोध में आज हमें सड़क पर उतरना पड़ा। इस घटनाक्रम में पुलिस थाना स्टेशन रोड ने पोल्ट्री फार्म संचालक सहित अन्य 3 के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 495A, 429 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। न्यायालय ने संचालक को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मामले की विस्तृत विवेचना जारी है। गणेश चतुर्थी पर गणपति जी के साथ आए इंद्र ने अनंत चतुर्दशी पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विसर्जन चल समारोह में झांकियों और करतब दिखाने वाले कलाकारों का इंद्रदेव ने सहस्त्रधारा अभिषेक किया। अनंत चौदस पर सोमवार को झांकियों का कारवां रात करीब 11 बजे लोकेंद्र टॉकीज क्षेत्र से आरंभ हुआ, लेकिन 10 बजे से ही तेज बारिश शुरू हो जाने से झांकियों को रोकना पड़ा। इस वर्ष नवनिर्माण हिंद व्यायामशाला, आजाद क्लब चांदनी चौक, आरोग्य हिंद व्यायामशाला, चांदनी चौक युवा मंच, करमदी विकास मंच सहित कुछ अन्य संस्थाओं ने भी झांकियां निकाली। बारिश के कारण कई जगह सुरक्षा की दृष्टि से आयोजकों को झांकियों में विद्युत सज्जा बंद करना पड़ी। चल समारोह के साथ विभिन्न अखाड़ों के पहलवानों ने शस्त्र कला का प्रदर्शन किया।
चांदनी चौक युवा मंच की झांकी का शुभारंभ स्वामी श्री नर्मदानंद जी की निष्ठा में शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने विधिवत रूप से किया। यहां सांसद दिलीप सिंह भूरिया, आयोजन समिति के प्रेम उपाध्याय, अशोक जैन लाला, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। यहां अतिथिगण का स्वागत साफा बांधकर किया गया। राजेंद्र नगर में राजेश्वर हिंद व्यायामशाला में विधायक श्री काश्यप एवं सांसद श्री भूरिया ने पूजन करते हुए अखाड़े की शुरुआत करवाई। संस्था के पदाधिकारियों ने अतिथिगण का साफा बांधकर सम्मान किया। सम्मान के बाद मैं कमल जी व्यास से निवेदन करूंगा। श्री काश्यप ने कहा कि गणेश उत्सव देश में सांस्कृतिक जागृति और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व बन चुका है। युवाओं का उत्साह प्रशंसनीय है। अखाड़े के चल समारोह की उन्होंने शुरुआत करवाते हुए युवाओं द्वारा किए गए शस्त्र प्रदर्शन को सराहा। रात करीब 11 बजे से आरंभ हुए यह भव्य चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कालिका माता मंदिर पहुंचा, जिसका मार्ग में नगर पालिक निगम बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। यहां झांकियों को पुरस्कृत कर अखाड़ों के खलीफा, उस्ताद एवं पहलवानों का भी साफा बांधकर एवं शील्ड प्रदान कर सम्मान किया गया। इसी तरह अन्य संस्थाओं ने भी स्वागत किया। चल समारोह को देखने के लिए शहर के साथ ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में नागरिक यहां पहुंचे थे। गणेश विसर्जन चल समारोह से भाग लेकर लौट रहे आरोग्य हिंद व्यायामशाला के युवकों से भरी एक ट्रॉली ग्राम मोरवानी के निकट पलटी खा गई, जिसमें 28 घायल हो गए। इनमें युवक, किशोर एवं बच्चे भी शामिल हैं। अधिकांश को फ्रैक्चर हुआ है। ये घटना मंगलवार सुबह करीब 8 बजे उस समय हुई जब ग्राम लालगुवाड़ी निवासी युवक और किशोर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर अपने गांव लालगुवाड़ी लौट रहे थे। तभी मोरवानी के निकट मोड़ पर यह घटना हो गई। अधिकांश घायलों के हाथ पैर में गंभीर चोट आने पर फ्रैक्चर हुए हैं, जिन्हें प्लास्टर चढ़ाए गए हैं। घायल दशरथ ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर एक मोटरसाइकिल चालक का तेज गति से पीछा कर रहा था। बारिश होने से सड़क पर कीचड़ होने के बावजूद वह नहीं माना। हमने उसे रोका, लेकिन वह तेज गति से ट्रैक्टर दौड़ा रहा था। मोड़ पर ट्रॉली पलट गई। हम सभी को ग्रामीण एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल लाए। उपचार कर रहे चिकित्सकों के अनुसार 8 को अत्यधिक चोट आई है। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सकल दिगंबर जैन समाज ने पर्युषण पर्व के समापन पर समापना उत्सव मनाते हुए चल समारोह निकाला। सकल दिगंबर जैन समाज स्टेशन रोड स्थित श्री चंद्र प्रभु जिनालय से चल समारोह प्रातः 9 बजे आरंभ हुआ। मुख्य मार्गों से होता हुआ सागोद रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर सागोदिया पहुंचा, जहां जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन किया गया। शाम को सामूहिक समापना पर्व मनाया गया। इसी तरह श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर हनुमान रुंडी, दिगंबर जैन मंदिर तोपखाना, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर विक्रमनगर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कस्तूरबा नगर सहित अन्य स्थानों से भी चल समारोह निकालते हुए समापना पर्व मनाया गया।
मंगलवार से 16 दिनी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई, जहां घरों में पूर्वजों का श्रद्धा सहित स्मरण करते हुए प्रतिदिन धूप दी जाएगी। श्री राम नवयुवक मंडल की 25वीं वार्षिक गोट शहर विधायक चैतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर शैलेंद्र डागा की अध्यक्षता में रखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री काश्यप ने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन ही नई जागृति लाते हैं। मंडल का 25 वर्षों का इतिहास गौरवशाली है। आपने कहा कि महापौर श्री डागा के कार्यकाल में वर्तमान निगम परिषद ने जितने कार्य किए उतने पहले कभी भी नहीं हुए हैं। विकास कार्यों की सकारात्मक चर्चा होना चाहिए। श्री डागा ने कहा कि संस्था ने नवरात्रि सहित अन्य उत्सवों पर प्रशंसनीय आयोजन किए हैं। मुझे महापौर के पद पर चयनित करवाने में संस्था का योगदान रहा है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। नगर निगम के माध्यम से हमने शहर के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया है। संस्था के बजरंग पुरोहित ने बताया कि नवरात्रि में गरबा, बरबड़ मेले पर जलपान सेवा, विजयादशमी पर रावण दहन तथा रक्तदान शिविर संस्था के प्रमुख आयोजन है। इन्हीं गतिविधियों को लगातार जारी रखते हुए समाज सेवा के लिए संकल्पित हैं। कार्यक्रम में विधायक श्री काश्यप द्वारा शासन से वेतन एवं भत्ते नहीं लेने के निर्णय तथा श्री डागा के सफलतम 5 वर्षीय महापौर कार्यकाल पूर्ण होने पर संस्था ने शॉल श्रीफल से उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में संस्था के पप्पू पुरोहित, पवन सोमानी, रमेश तिवारी, कमलेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। डॉक्टर एम बी शर्मा नर्सिंग कॉलेज में नए सत्र की मंगलवार को समारोह पूर्वक शुरुआत हुई। डीएन पचौरी सभागृह में समारोह में चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा, शिक्षा के साथ सेवा के संस्कारों का सिंचन हमारा ध्येय है। केवल किताबी शिक्षा ही नहीं बल्कि व्यवहारिक शिक्षा के साथ हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर स्मिता शर्मा ने बताया, तेजस्वी भारत की बेटी संस्था की ओर से सभी रतलामवासी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रति माह मात्र 1000 रुपए की किश्त फीस पर ANM का कोर्स कराया जा रहा है। महिलाएं स्वावलंबी बनाने हेतु इस सुनहरे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। यहां प्राचार्य वाई विल्सन दास सहित टीचर्स, अभिभावक, विद्यार्थी उपस्थित थे। 63वीं अखिल भारतीय अंतर रेलवे RPF बास्केटबॉल स्पर्धा की शुरुआत मंडल मुख्यालय पर समारोह पूर्वक हुई। शुभारंभ वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सचिन भालोदे ने किया। रेलवे कॉलोनी स्थित सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट बास्केटबॉल मैदान पर स्पर्धा का शुभारंभ श्री भालोदे, सहायक मंडल सुरक्षा आयुक्त AK जॉनी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। JRI सचिव प्रकाश व्यास सहित अन्य पदाधिकारी यहां उपस्थित थे। स्पर्धा में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यहां श्री भालोदे ने कहा कि रतलाम में इस स्पर्धा का आयोजन हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। खिलाड़ी खेल भावना से खेलें। 12 सितंबर तक आयोजित स्पर्धा में रोमांचक खेल खेले जा रहे हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पशुवध को लेकर 4 लेन पर चक्का जाम, पोल्ट्री फार्म संचालक गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। सहस्त्रधारा अभिषेक के साथ विदा हुए विघ्नहर्ता, लौटते समय ट्रॉली पलटी, 28 घायल। और समापना पर्व पर दिगंबर समाज का जल समारोह, श्राद्ध हुए शुरू। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।